हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं। आज का सेशन था पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो जी आप तो पिछले क्लास में हम इसको निकालने के लिए बताए थे, बताए नहीं, होमवर्क दिए थे। तो आपको क्या करना था, इसको बनाना था। तो चलिए हम आज इसको डील करते हैं और आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप तो बनाए हैं तो सही है या गलत है और अच्छे लेवल का प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ए हमारा कह रहा था ए डी इक्वल टू बी डी, मतलब यहाँ का दिखा रहा है ए डी और बी डी आपस में इक्वल है और कह रहा थी एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा थी साइन थीटा, फिर cos थीटा, tan थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालने के लिए हमारा बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, तो निकालने के लिए सबसे पहले हम तो क्या होना चाहिए, BC पता होना चाहिए, AC पता होना चाहिए। तो BC निकालने के लिए आप यहाँ से क्या होते, ठीक है, यहाँ पे हम लोग BC निकाल लेते हैं, है ना। तो BC बराबर यहाँ से हम लोग कहेंगे कि रूट अंदर क्या थी स्क्वायर प्लस क्या थी स्क्वायर का माइनस, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस क्या थी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कहेंगे। तो बोलिएगा यस सर। तो BC यानी कि पाइथागोरस का आप फार्मूला जानते हैं ना कि A स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी फार्मूला को यूज करते थे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पता है, तो इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और इसको हम लोग थीटा बोला है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ये AC यानी कि रूट अंदर B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। अब हम तो क्या निकालना है, CD निकालना है। तो CD हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो थीटी निकालने के लिए आप क्या बोलिएगा, इसका स्क्वायर होना चाहिए और इसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ पूरा A है और A आपस में इक्वल है। तो ये वाला A भी मेरा A/2 हो जाएगा और ये भी मेरा क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे सर। तो ये मेरा क्या आता है BC। तो BC बराबर क्या आती है रूट अंदर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलेंगे रूट अंदर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पूरा तक जाएगा रूट स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मेरा क्या आ गया A/2 का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर बाई क्या आ गया 4। तो यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन का ऐड बना लेंगे। तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कहेंगे तो ये कितना आ गया 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर और डिवाइड में 4 है तो नीचे आ जाएगा 2। तो मेरा CD बराबर A आ गया, ठीक है ना। तो अब जो भी आपको निकालने के लिए बोला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोल रहा है साइन थीटा, तो थीटा ये है तो इसके बराबर परपेंडिकुलर वाई क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे BD इक्वल टू क्या हो जाएगा CD। तो BD का वैल्यू मेरा क्या हो गया A/2। CD हम लोग क्या निकाल के लाए हैं A रूट अंदर 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर बाई क्या 2, ठीक है। A से A कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया A बाई रूट अंदर 4B स्क्वायर माइनस का क्या थी 3A स्क्वायर, ठीक है।
ये पहला सवाल। अब यहाँ पे cos थीटा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ताकि क्या कहते हैं, t cos थीटा। देखिए दूसरा कह रहे हैं कि cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या चाहिए था, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ से बेस कितना आ गया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से रूट अंदर क्या बोलिएगा 4b स्क्वायर माइनस का क्या 3a स्क्वायर, cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग tan थीटा के बारे में बोलते हैं, तीसरा सवाल, तो tan थीटा में बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए होता है बेस ए होता है, तो परपेंडिकुलर ए बाई 2 बाई में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये 2 है तो नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा और डिवाइड में क्या थी 2, ठीक है। और हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा चाहते हैं, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, तो कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है ए, और cos स्क्वायर का ए, cos का ए, तो पूरा का स्क्वायर करते हैं, तो क्या चाहिएगा 4b स्क्वायर माइनस 3b ए स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। अब cos बोलेंगे तो cos सही आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे 4b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ऊपर में हम लोग मिटा के लिखते हैं, नीचे आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा क्या आ गया 4b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर बाई क्या 4, यहाँ पे बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या थी, यहाँ से बोलेंगे तो रूट से कैंसिल हो गया, तो 4b स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर परपेंडिकुलर बाई बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये हो गया और बटा में हाइपोटेनस, सॉरी हम पहले गलत लिख लिए सर, सॉरी एक मिनट। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बाई क्या थी 2 हो जाएगा, और बेस हाइपोटेनस इतना आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर, और बाई में क्या थी 4 स्क्वायर कर रहे हैं, पहले cos स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा बेस का यानी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनस में यही आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई क्या 4, ठीक है। ये भी हमारा ऊपर जाएगा, ये भी हमारा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या थी ऊपर में चल जाएगा, तो ए से ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर में क्या आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई क्या थी 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, अब आते आते हैं तो इसमें हम लोग के कहेंगे कि एलसीएम ले लिए, तो 4b स्क्वायर माइनस का क्या गया 3a स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का क्या किया गया 4b स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे 4b तो आ रहा है, माइनस में 3 आना चाहिए, तो ना मेरा वैल्यू मान 1 आ जाएगा। कहीं पे देखिए मिस्टेक तो नहीं किए है ना, a बाई 2 रूट अंदर
तो हमारा a बाई 2 हो गया, 4 ऊपर गया तो 2a स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस तो b स्क्वायर माइनस a, ठीक है। चलिए तो सेम ही आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं 4, तो इसलिए मिस्टेक कहीं पे पतरा नहीं रहा है ना, इसे इसका आंसर हमारा 1 आना चाहिए। यहाँ से चल जाएगा ऊपर ये, तो 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, सॉरी यहाँ से हम लोग 2a स्क्वायर आ गया, दोनों तक सेम है तो एलसीएम 2a स्क्वायर, यहाँ से 4b माइनस यहाँ पे हमारा 3a स्क्वायर आ रहा है। सेक्शन सही लिखे हैं ना, सेक्शन में मिस्टेक है, ठीक है। बाकी प्रोसेस यही है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। सारा चीज तो निकाल लिए हैं, निकाल कर रख देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है ना, और ये बार बार पूछता है। तो इसको आपको क्या है, एग्जामिनेशन में भी पूछा है और ये आपका एनसीईआरटी का सवाल में भी है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में भी है। एक ट्रायंगल को पी क्यू राइट एंगल है, राइट एंगल है तो पी पर है। एक ट्रायंगल आपको बोल रहा है ओ पी क्यू, ठीक है, राइट एंगल एट पी, पी बराबर क्या है तो 90 डिग्री है, ठीक है। ओपी आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर एंड ओक्यू माइनस पीक्यू इतना बराबर क्या दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो आपको साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालना है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल पे 90 डिग्री पी हो गया है ना, पी ओ पी क्यू, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओपी 7 सेंटीमीटर दे दिया है और ये दोनों में डिफरेंस है तो क्या दिखा है 1 का डिफरेंस है। तो कॉस क्यू और ए निकालना है, तो ए वाला निकल जाए और ए निकल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओक्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ओपी का होल स्क्वायर प्लस पीक्यू का होल स्क्वायर, जानते हैं ना। यहाँ से लिखेंगे ओक्यू का होल स्क्वायर ओपी, ओपी कितना है 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से कहेंगे पीक्यू, तो पीक्यू तो हमको पता नहीं, यहाँ पर पीक्यू इक्वल टू, यहाँ पीक्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, पीक्यू का होल स्क्वायर। यहाँ ओक्यू बराबर बोल देते हैं 1 प्लस क्या थे पीक्यू बोल देते हैं, ताकि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ओक्यू बराबर क्या लिख देते हैं 1 प्लस पीक्यू का होल स्क्वायर, और इतना बराबर क्या थे आपको 39 प्लस क्या थे पीक्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस क्या थी 2ab कितना बराबर क्या था 49 और ए विथ 2 देखिए ए से ए कैंसिल हो गया सेम है तो ए 1 है इधर आएगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा है ना। तो यहाँ देता है कि 2 p2 इज इक्वल टू क्या हो गया 48 49 में से 1 तो 76 करेंगे तो ए से डिवाइड हो जाएगा 28 आ गया यानी p2 इज इक्वल टू क्या थी 24 तो p2 24 है यहाँ q बराबर 24 1 प्लस क्या थी 24 ऐसे आ गया 25 आ गया। अब आप तो जो भी निकालने के लिए बोल रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे यहाँ देखिए साइन क्यू है ना तो साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर 7 हो गया हाइपोटेनस 25 आ गया। cos क्यू तो cos क्यू निकालने के लिए बेस बाय हाइपोटेनस तो बेस कितना आया 24/25 तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। आसान सवाल। आज का सेशन में हम लोग एंगल बेस्ड वाला भी इसमें कर लेंगे ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके ऊपर उसी पेपर पेस्ट आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ठीक है। सेम क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और हम आपको क्या करते हैं करवाही देते हैं ठीक। तो ये हमारा क्या है कि पी क्यू आर कितना राइट एंगल एट ट्यू राइट एंगल है तो ताती पर है ट्यू पर है ना। तारा इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट ट्यू एक ट्रायंगल हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछड़ा ठीक है। तो एक ट्रायंगल इन पी क्यू आर राइट एंगल एट ट्यू राइट एंगल है तो ताती पर है एक ट्रायंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है ठीक है। राइट एंगल है थे क्यू 90 डिग्री पे ठीक है। फिर कहते हैं पी आर प्लस क्या थे क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर क्या है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आप तो बोल रहा है तो 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। क्या निकालना है साइन पी cos p एंड tan p ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल निकालना है। क्या बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये बच्चा क्या बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बना देना है और उसका नाम तो देना है पी क्यू आर देना है। और यहाँ पर क्यू बराबर 90 डिग्री है ठीक है। तो यहाँ पर ये पी हो गया ये क्यू हो गया और ये आर 90 आ गया। अब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है ठीक है ना। पी आर और क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दे दिया 25 यानी ये दोनों का ऐड। तो इस हम लोग क्या जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानते हैं पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर जानते हैं। तो आपको लेता है आंसर तो पी आर प्लस क्यू आर ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कुछ यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी आर बराबर बोल लेंगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो कहाँ पे पी आर है वहां पर हम लोग क्या करेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर ठीक है। फिर कहेंगे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का
होल स्क्वायर करेंगे एंड क्यू आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रेस करेंगे तो a स्क्वायर यानी 625 प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab बोलिएगा तो 50 क्यू आर, 2 में 25 से मल्टीप्लाई किए 50 और क्यू आर तो क्यू आर रहने दिए, ठीक है। यहाँ पे 25 प्लस क्या थी क्यू आर का होल स्क्वायर, देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ए है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 600 एंड क्यू आर इज इक्वल टू इतना, ए से ए कैंसिल हो जाए 0 0 12 5 7, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया, यहाँ से हम लोग पी आर बराबर चाहते हैं कि 25 माइनस 12 यानी कि क्या 13, तो पी आर का वैल्यू 13 आ गया। अब यहाँ तक तो आप निकाल लिए, यहाँ तक आप तो समझ में भी आया होगा। अब हम लोग के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कुछ तो फाइंड आउट करेंगे, सारा कुछ तो अब हम लोग से मिल ही गया, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, अब क्वेश्चन तो बोल रहा है कुछ तो फाइंड आउट करना है, तो क्या बोल रहा है प्रश्न में साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या गया 12, हाइपोटेनस कितना 13, ठीक है। अब हम लोग से cos p बोल रहा है, तो cos p बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना 5, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना 13 एंड tan p, तो tan p बराबर क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 बाय क्या 5, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट आ गया, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो चलिए इस तरह से सवाल आपको कहती है पूछ रहा है ना, तो हम लोग देखते हैं और आगे की क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा सोचने पर आपको मजबूर कर देगा, ठीक है ना। एक इक्वेशन दे दिया, आज का सवाल आज तक 3 का चौथा सवाल में भी है ना। कह रहा कि इफ tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू क्या है 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हम लोग को क्या निकालना है वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसको निकालने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्या लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर देखिए यहाँ स्क्वायर किया है तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होता स्क्वायर करना होता, तब ना दोनों तरफ आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ए स्क्वायर कभी बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस का क्या हो गया 2ab, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 2, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2 आ गया, क्या हो गया आंसर 2 आ गया। एक आप तो अलजेब्रा का फार्मूला पर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बस आपको खाली थोड़ा सा क्या करना है वो देखना है, ठीक है ना, क्या करना है थोड़ा सा आपको ये देखना है कि क्या है, अगर यहाँ a प्लस बी ए स्क्वायर वाला है वहां पर हम तो देखें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा बोल रहा है, अगर दोनों तो हम स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा ये क्या आ रहा है रिजल्ट आ जा रहा है,
तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आ रहा है आपसे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सेशन तो करिएगा तब, ठीक है ना। देखिए एक और बहुत अच्छा सवाल है, ये एनसीईआरटी का पूछा हुआ सवाल है, एनसीईआरटी। और ये सब सवाल आप तो एकदम बहुत अच्छा है, ये सब पूछता भी है, ठीक है ना। कैसे हम लोग प्रश्न लिखते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा था, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, कहती है एक्यूट एंगल है। अब कहता है एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। तारा इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, कहती है कि ए और एंगल बी है तो कौन सा है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। साइन बी एंड साइन क्यू आपस में बराबर है, देन प्रूफ दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू है तो आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक आपको यहाँ पे क्या बनाना है, तो ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। कह रहा है कि एक हमारा एंगल है तो बी है, तो यहाँ पे ताकि दे देते हैं ए है, ताकि बी है तो एक्यूट एंगल है, तो ए बी सी हो जाएगा। और एंगल क्यू है, सी से एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा क्यू हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। मान लेंगे लेट ए बी सी डी एंड क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल in which angle B and angle Q are acute angle। क्या करेंगे सॉल्विंग में, एंगल B and angle B C is acute angle, लिखेंगे ना, लिखेंगे सॉल्विंग में, let A B C and क्या P Q R is a right angle triangle, ठीक है। बोले था एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है एक्यूट एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो हम लोग से बोल रहा है साइन बी बराबर साइन क्यू तो प्रूफ करना है, तो यहाँ से कह देते हैं कि साइन बी इज इक्वल टू, तो यहाँ से चाहते हैं साइन बी तो परपेंडिकुलर वाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेनस ये आते हैं, यानी कि ए सी बाई बी सी, ठीक है। और यहाँ से ताकि क्या देते हैं साइन क्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्या आ जाएगा पी आर बाई क्यू आर, ठीक है, पी आर बाई क्यू आर। एंड यहाँ ये दोनों ए और ए आपस में इक्वल है, तो इक्वल होने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ए सी वाई बी सी, है ना, ए सी वाई बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई
त्रिभुज। तो हम लोग तांते एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग ए वाला एंगल भी इक्वल है, ए एंगल आपस में इक्वल है। ए और ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ाया जाता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में? तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में बोला जाता है कि जब कोई भी ट्रायंगल के तीन करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है तो ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू है और एंगल ए बराबर एंगल पी है, तो हमारा एंगल सी और एंगल आर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाता है, सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच सी वाई क्या थे, पी आर इक्वल टू क्या थे, बी सी वाई क्या थी, क्यू आर, ठीक है। इतना बराबर हम लोग ते बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इतना इक्वल टू ते से कहते हैं। समझ में आया? क्या बोले कि आप एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप पढ़े होंगे 7th क्लास में, नहीं तो हम लोग ट्रायंगल और बढ़ाएंगे तो सिमिलरिटी होने का क्राइटेरिया होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होना चाहिए। तो इसमें हमको क्या बोला, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, एंगल ए और एंगल पी 90 डिग्री यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल आर और एंगल पी भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तो बोले कि साइन बी यहाँ होता है, साइन क्यू इतना होता है, एच सी बाई पी आर एंड बी सी बाई क्यू आर इतना इक्वल टू ते हम लोग बोल दिए, ठीक है। यहाँ तक में तो प्रॉब्लम तो आप बोलोते नो सर, नहीं ना है तो प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं कि ए बी बाई पी क्यू है ना। यहाँ से तक ए बी निकालते हैं तो ए बी इक्वल तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी हमारा है तो ये हमारा थीटा है, तो यानी कि ए बी सी। तो हम लोग रूट अंदर का देंगे क्योंकि पाइथागोरस है। तो बी सी का स्क्वायर क्या बोलेंगे, बी सी का स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे, एच सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस एच सी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं तो बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग ताली क्या कहते हैं, पी क्यू इक्वल टू, तो पी क्यू ये रूट अंदर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्यूआर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए बी वाई क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये डिवाइड करते हैं तो ये देखिए रूट है, तो बी सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ये भी रूट है तो हम लोग क्या कहेंगे, कि क्यू आर का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हम लोग आप बोलिएगा नहीं सर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, बीसी का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए बीसी से निकालना तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बीसी बाई क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ते। तो हम लोग बीसी बराबर क्या बोलेंगे, ते इंटू क्यू आर बोलेंगे, बीसी इक्वल टू ते इंटू क्यू आर। हम चाहते हैं ते बी इंटू क्यू आर। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, अब यहाँ पर यहाँ पर ताकि बोलते हैं एच सी बाई, एच सी बराबर भी हमें एच सी भी तो निकालना होता ना, तो एच सी बाई पी आर इक्वल टू क्या बोलेंगे, ते। तो यहाँ से हम लोग बोल देते हैं कि एच सी बराबर क्या होता है, ते पी आर, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे वहाँ पे स्पेस नहीं होने से वजह से
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फीचर तो आपको समझ में आया होगा। फीचर तो इरेज करते हैं समझाने के वजह से, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होता तो क्वेश्चन को मिटा दें। अच्छा देखते हैं स्पेस मिलेगा तो सही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं सर कहाँ पे बीसी है, तो चाहते हैं कि देखिए ए बी वाई पी क्यू इतना इसी तरह तो आप क्या बोलिएगा रूट अंदर, ठीक है ना। तो रूट अंदर बीसी का स्क्वायर, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बोलेंगे तो ते स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। और एसी बोलेंगे तो एसी बराबर क्या हो जाएगा ते पी आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे बोलेंगे तो नीचे हम लोग चेंज नहीं करते हैं, नीचे तो वही रहने देते हैं। ते स्क्वायर इंटू क्या थी क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे पी आर का होल स्क्वायर, यहाँ ते स्क्वायर है, ते स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा टच जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे ए बी वाई पी क्यू, यानी कि ते बाहर आ जाएगा और ए मेरा ते बाहर आ गया। तो यहाँ पर ऊपर में क्या की बचेगा क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर भी नीचे में क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। जैसे ए से कैंसिल हो गया, मतलब कि ए बी वाई पी क्यू इक्वल टू ते हो गया। तो हम लोग तो क्या कह रहा है कि देखिए ए सी वाई क्या हो गया पी आर, ठीक है, एंड बी सी वाई क्यू आर, ठीक है। और इतना बराबर क्या हो जाएगा ए बी वाई बी क्यू। तो तीनों का रेशियो भी आपस में हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। तीनों का रेशियो भी आपस में क्या आ रहा है सेम। देखिए ए सी वाई पी आर, ठीक है, पी आर एंड यदि बी सी वाई क्यू आर और इतना वाला होता थी ए बी वाई क्या थी पी क्यू, तीनों ते के बराबर है। तो यहाँ से बोलेंगे कि तीनों आपस में सेम है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे ट्रायंगल क्या थी ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सिमिलर होता तो यहाँ से कहेंगे हेंस, क्या कहेंगे हेंस, ऊपर निकाल देते हैं, यहाँ भी आप तो समझ में आया होता। यहाँ क्या कहेंगे हेंस एंगल क्या थी बी इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों सिमिलर है ही। तो एक बार और समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साथ ही एक ट्रायंगल है वो थी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें बी और क्यू एक एक्यूट एंगल दे दिया है और साइन बी और साइन क्यू बराबर दे दिया है। तो होता है कि प्रूफ करिए कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है। तो हम लोग तो मान लिए, हम लोग क्या माने थे लेट एंगल ए बी सी, क्या माने लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी एंड एंगल क्यू इज एक्यूट एंगल सेवन है, कहा क्या है। तो साइन बी बराबर और साइन बी बराबर हम लोग बोल दिए इतना, साइन क्यू बराबर इतना। फिर सबका वैल्यू हम लोग तेते तर पे पुट कर दिए, पुट करने के बाद हम लोग का सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है ना। और इस पे ही एक और सवाल सेम टू सेम सवाल है, लेकिन कहाँ पे आपको साइन बी है और साइन क्यू है, वहाँ पे टॉस बी और टॉस क्यू रहेगा। तो वो क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है, ठीक है ना। क्या करना है खुद से आपको करना है। अच्छा करते यहाँ तक आपको समझ में आया होता पूरा ते पूरा। और थे आप लोग त्रिकोणमिति रेशियो था आज का सेशन यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सेशन, तो आपको देखना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। अब आती हम लोग कल का सेशन तो करने वाले हैं। जो कल का सेशन मेरा होता वो सेशन मेरा ताती है एंगल पे पेश पर रहेगा। जैसे साइन 90 दे दिया, 90 दे दिया,
और तल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने तल पूरे एट एंगल तो प्रूफ करके दिखाएंगे, प्रूफ करने के बाद आप लोग शॉर्टकट भी बताएंगे और उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में ट्यूशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति तो फातना नहीं है, अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो ये तो आपको मौजूद है कि आप अतरो थे कमजोर महसूस नहीं करिएगा। तो इस सेशन को आप देखिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।